दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। जिससे कि अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में स्टडी किए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब यदि कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसलिए 2 दिन बीच में गैप दिए थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग का नया चैप्टर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके एप्लीकेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे कि टेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। टेस्ट चार्ज बताए थे आपको। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, से मान लीजिए कि इसको हम लोग बी से, किसी एक पॉइंट से बी से ए तक ले जाने में, किस चार्ज को टेस्ट चार्ज को ले जाने में, बी से ए तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हो गया आपका फाइनल, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया आपका फाइनल। ये हो गया आपका फाइनल। तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा आपको। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू W/Q0। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है। मीन्स किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया जी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए वो ये W है वर्क डन, ये क्या है, चार्ज है। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम। इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट। क्या होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट। अब देखिए ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि हम इसको इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तो इन्फिनिटिव पर जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटिव पे जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। यदि बी पॉइंट एट इंफिनिटी, देन पोटेंशियल विल बी जीरो। पोटेंशियल विल बी जीरो। वहां पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटी पे कितना होता है पोटेंशियल, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा, इक्वल टू W/Q0। इसका मतलब VA इक्वल टू W/Q0। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटिव से, जैसे कोई चार्ज है, कोई बॉल ही है, उस पर हम चार्ज रखते हैं उसके सरफेस पे, उसको इन्फिनिट में छोड़ दिए, तो इन्फिनिटिव से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इन्फिनिटिव से। जैसे मान लीजिए इन्फिनिटिव हो गया, ये इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वंस अगेन, इन्फिनिटिव से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, work done to bring a test charge, work done to bring a test charge from infinitive to another point, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा जी, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा,
डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा डब्ल्यू क्या वर्क डन, वर्क डन का क्या होता है ml² t⁻⁻2 और चार्ज का क्या होता है at होता है। ये कितना हो जाएगा आपका, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml², ये +1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -2 -1 कितना होगा -3 और a⁻⁻1। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml² t⁻⁻3 a⁻⁻1। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, पॉइंट चार्ज जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट चार्ज पुटअप कर दिया और इसके ड्यू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करना था, तो यहाँ पे हम लोग निकालते थे 1/4πε/Q/r²। यह एक वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू हमें यदि पोटेंशियल निकालना होगा तो इसका ये जो फॉर्मूला होता है 1/4πε/Q/r होता है। क्या होता है, Q/r, जिसको हम लोग डिराइव करेंगे। जिसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो 1/4πε/Q/r, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस था। इसका जो डेरिवेशन है अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।